आप प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मैथ के नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड लगभग 4 चैप्टर होंगे, तो आप लोग थोड़ा ईमानदारी से पढ़िएगा, कॉपी पेन उठाइए और आप लोग कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 मुर्गियाँ 10 दिनों में 10 अंडे देती हैं, तो 30 मुर्गियाँ 30 दिनों में कितने अंडे देंगी? तो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है? M1 D1 T1 अपान में W इक्वल टू होता है M2 D2 T2 एंड W अपान में W। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। ये देखिए मैंने बादल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझिए कि यम फार क्या होता है। यम फार प्रिय विद्यार्थियों होता है मैन। क्या होता है? मैन। डी फार आप लोग जानते हैं, डी फार होता है डे। क्या होता है? डे। और टी फार होता है टाइम। टी फार होता है टाइम। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिन भी तो एक समय होता है। यहाँ पर टाइम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सेकंड लिख सकते हैं, मिनट लिखेंगे, घंटे लिखेंगे। ठीक है, और दिन वाला काम है। और क्या बचा? डब्ल्यू। डब्ल्यू फार होता है प्रिय विद्यार्थियों वर्क। क्या होता है? वर्क। इसकी हिंदी आप लोग जानते ही हैं, इतने छोटे तो आप लोग है नहीं, कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये इसका मैन मीन्स आदमी हो गया, है ना। और इसके बाद डे मीन्स दिन हो गया, टाइम मीन्स समय हो गया, वर्क मीन्स क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे लोग हमें कहते सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन आना चाहिए समझ में। बहुत तेज मैं पढ़ाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, चलिए जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश आप बहुत तेज पढ़ा दूंगा, जितना तेज आप कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले प्रकार के व्यक्ति, पहले प्रकार का दिन, पहले प्रकार का समय, पहले प्रकार का कार्य। दूसरे प्रकार के व्यक्ति, दूसरे प्रकार के दिन, दूसरे प्रकार का समय और दूसरे प्रकार का कार्य। ठीक है, तो इन्होंने जैसे पहले क्वेश्चन में कहा कि 10 मुर्गियां 10 दिनों में 10 अंडे देती हैं, तो यहाँ पर आप लोग मैन की जगह क्या रख देंगे? मुर्गियां। काम करने वाले जो व्यक्ति होंगे या जो भी चीजें होंगी, है ना, उनको मैन की जगह रखा जाएगा। 10 मुर्गियां थी कितने दिनों में? 10 दिनों में। बीच में गुणा का चिन्ह है, तो गुणा बनाइए। 10 दिनों में कितने अंडे देती हैं? 10, है ना। तो काम को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे। 10 अंडे देती हैं। अब इक्वल टू, अब कितनी मुर्गियां? सपोज डेट M2 आपको ज्ञात करना है ना, क्योंकि दूसरे में मुर्गियों की संख्या नहीं बताया है। उन्होंने क्या कहा है? 30 मुर्गियां 30 दिनों में, सॉरी 30 मुर्गियां बता रखा है। 30 मुर्गियां कितने दिनों में? 30 दिनों में कितने अंडे देंगे? W2 पूछा है। तो आप लोग देखिए, ये 10 क्या हुआ? कट गया। अब 10 कन्ने 10 हो गया, और 10 तिहाई कितना हो गया? 30। तो 30 तिहाई कितना हो गया? इधर बचा क्या है? W2। तो W2 की जगह आ जाएगा 3 गुणे 30, जिसका मीन्स क्या हो गया? 90। ये 90 प्रिय विद्यार्थियों आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आशा नहीं लेकिन विश्वास है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हेलो, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, 12 भी उत्तर आपका गलत आ गया। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है? 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 32 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, फार्मूला यही है, M1 D1 T1 अपान में W1 इक्वल टू क्या होता है? M2 D2 T2 अपान में W2। ठीक है, तो पहले प्रकार के व्यक्ति कितने हैं? 22। कितने व्यक्ति हैं? 22 व्यक्ति हैं। काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं जी? 16 दिनों पूरा करते हैं। ठीक है, अब काम कितना है? काम यहाँ पर लिख दिया गया है, एक काम है ना, एक काम को पूरा करते हैं 22 पुरुष कितने दिनों में? 16 दिनों में। काम की जगह मैंने एक लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा तो 32 पुरुष, 32 लिखिए, पुरुष कितने दिनों में, मतलब D2 आपसे पूछा हुआ है ना, कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। अब यहाँ काम दिया नहीं गया है, किसी एक काम को मान लीजिए, है ना, तो एक एक आपका क्या हुआ? कट गया। अब देखिए आप लोग 16 करने 16 हो गया, 16 दुनाई 32 हो गया, 2 करने 2 हो गया, 2 करने 2, 2 करने 2, उधर बचे क्या? D2 बराबर कितना आ गया? 11।
ये क्या आ गया, दिन पूछा था, दिन आ गया 11 दिन। 11 दिन बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इसमें। आपका आया था, ठीक है। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस बना के रखना होगा। कुछ बच्चे लोग 1/3 का नाम सुनकर ही कॉन्फिडेंस डाउन कर दिए होंगे, विश्वास उनका टूट गया होगा, तो नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आप लोग क्या कह रहा है, 12 पुरुष, तो यमुन की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए। 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। कहने का मतलब कुल काम कितना है, कुल काम 3 है। कितना है, 3। और हुआ कितना काम, एक काम हो गया। कहने का मतलब जो है 12 पुरुष लोगों ने 8 दिनों में कितना काम किया है, एक काम कर दिया है। कितना काम किया, एक काम किया। अब आगे क्या कह रहा है, तो 16 पुरुष, 16 मैंने मान लिया जो है 16 पुरुष D2 दिनों में कितना काम करेंगे, कुल काम, इस काम को पूरा करेंगे। कुल काम है कितना, 3, यहाँ पे 3, ठीक है। अब आप लोग काट पीट लीजिए, 8 कितने 8, 8 गुना कितना होता है 16 होता है। अब आप लोग और ध्यान दीजिए, 2 करने कितना हो गया 2, और 2 छक कितना होता है 12, ठीक है। अब 1 से 3 को काटने कोई मतलब ही नहीं है, 1 1 जा 1 1 3 या 3, फिर भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसको मत काटिए। आप क्या करना, ऐसे ऐसे गुणा होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है गुणा, तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 × 3, 6 × 3, तो D2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 दिन दिया, 6 3 का 18 दिन बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 मजदूर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 4 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो कहने मतलब पहले प्रकार के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। कॉन्फिडेंस आप लोग बनाए रखिए, केवल आप लोग विश्वास बना के रखिए कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सवाल सॉल्व होगा, पहले से ही डर जाएंगे तो नहीं कर पाइएगा, है ना। बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट डू एनी वर्क प्रॉपरली। अगर आपको आत्मविश्वास नहीं होगा कि ये चीज़ हम कर पाएंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और डरना नहीं है, हम लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि जब हम लोग 6 7 8 में थे, 10 में थे, तो हम लोग मैथ में बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं था, तो हम लोग अभी भी वो डर हम लोगों के मन में है, गणित हम लोगों की नहीं आएगी। अरे भाई आपका शरीर बढ़ा, दिमाग भी बड़ा हुआ, तो दिमाग आपका आप उसको एडजस्ट कर सकता, समझ सकता है, केवल आप लोग विश्वास बना के रखिए, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के जो है 5 मजदूर किसी काम को 10 दिनों पूरा करते हैं। कितना लिख दिया, डी की जगह 10 लिख दिया। काम कितना, कहीं काम दिया है, नहीं दिया, काम की जगह क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो आगे कह रहा है 4 मजदूर है ना, उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। D2 आपसे पूछा हुआ है, और उसी काम को मतलब इसी एक काम को, बस क्या है, देखिए बहुत आसान है। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एक एक काट सकते हैं, 5वां 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5वां 25, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं D2 बराबर 25, और ये बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो 25 का आधा सभी बच्चे लोग जानते हैं, क्या हो जाएगा 25 का आधा कितना होता है, 12.5 होता है। नहीं 25 को भाग कर दीजिए किससे, 2 से, तो 2 करने कितना हो जाएगा, 2 कट गया, 5 उतार लीजिए, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, यहाँ 1 आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 सही करके 2। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सभी विद्यार्थियों का उत्तर आ गया, सभी विद्यार्थी लोग बहुत खुशी में खुश हैं, तो इनकी खुशी में हम भी शरीक हैं, ठीक है। देखिए कह रहा 4 बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बनाते हैं, 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए 4 बुनकर हैं,
कितनी चटाई बनाते हैं? 4 चटाई। इसको नीचे लिखेंगे काम को, कितने दिनों में? 4 दिनों में। अब कितने बुनकर हैं? 8 बुनकर हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में कितनी चटाई बनाएंगे? मतलब W2 आपसे पूछा हुआ। देखिए आप लोग, ये 4 क्या हुआ? एक एक बार में कट गया, 4 करने 4 हो गया, 4 गुना कितना हो गया? 8। अब यहाँ बचा क्या नीचे? W2 बचा है ना। और 8 गुना कितना होता है? 8 2 जा 16। तो यहाँ पर आ गया 16 क्या? चटाई। कुछ बच्चे लोग दिन कहते हैं, दिन नहीं, चटाई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 5 लड़के 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। कह रहा तो 10 लड़के 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? सभी लोग को ईमानदारी देखिए। कह रहा 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 5 लड़के हैं। कितना घंटे काम करते हैं? 5 घंटे। कितने दिनों तक काम करते हैं? 5 दिनों तक काम करके क्या करते हैं? किसी काम को माने एक काम को पूरा करते हैं ना। कह रहा कर सकते हैं। कह रहा तो 10 लड़के। अब लड़के कितने हैं? 10। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? 2 घंटे। पूछा क्या है? तो जो है D2 है ना। D2 किस काम को? उसी काम को, मतलब इसी एक काम को। समझ में आ गया? 5 लड़के 5 घंटे 5 दिनों तक काम करके किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो 10 लड़के 2 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में उसी काम को पूरा करेंगे? तो एक एक कट गया, ध्यान दीजिए, कट गया ना। 5 करने 5 हो गया, 5 गुना कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, कटने वाला है नहीं, क्योंकि इधर ओड नंबर है, उधर क्या है? इवन नंबर है। इधर विषम संख्या, उधर सम संख्या। तो 5 में कितना हो जाएगा? 25। इधर क्या है? D2 बराबर कितना आ गया? 25 है ना। और 2 गुना कितना होता है? 4/4 है ना। तो आप लोग जानते हैं 4 छक कितना होता है? 4 छक 24। शेष कितना बचा? 1। भाग किससे किया था? 4 से। इतना क्या आ गया? अभी देना। भाग कर लीजिए। 25 को जब आप लोग 4 से भाग करिएगा तो 4 छक कितना आ जाएगा? 24। 1 आ गया। अगर आप लोगों को और इसको सॉल्व करना है, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अभी 2 आ गया। दशमलव बढ़ाया हूँ तो यहाँ फिर 0 बढ़ा सकता हूँ। 4 5 कितना आ गया? 20। या आप लोग इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 लड़के 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में किसी काम का 1/3 भाग पूरा करते हैं। कह रहा तो 20 लड़के 5 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिनों में पूरा करें? ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कह रहा है? 10 लड़के। कितने लड़के हैं भैया? 10 लड़के हैं। कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं? 4 घंटे काम करते हैं। कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? 10 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, है ना। अब काम का कितना हिस्सा करते हैं? इतना दिनों में 1/3 हिस्सा करते हैं। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। सपोज दैट 1/3 का मतलब क्या हुआ? कुल काम कितना है? टोटल वर्क आपका कितना है? 3। अब ये हुआ काम मतलब किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य कितना है? 1। कुल 3 काम था, 1 काम कर लिए, तो बताइए कितना काम बचा? 2/3। अभी कितना काम बचा हुआ है? 2 काम, क्योंकि कुल काम कितना था? 3। तो आगे हम लोग कितना नीचे लिखने वाले हैं? 2/3। अरे भाई 1/3 काम था भाई, मतलब कुल 3 काम था। 1 काम आपने कर लिया, तभी कितना काम बचा है? 2। 2/3 नहीं बोलिए, 2 काम, क्योंकि कुल काम कितना है? 3। समझ में आया नहीं? कुल काम 3 था, नीचे जितना रहेगा और टोटल होगा। आप लोग पढ़ते चले आ रहे, नीचे जितना होता है टोटल होता है। तो कुल काम 3 था, 3 में से 1 काम हो गया। किन्होंने किया? 10 लड़कों ने 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कितना काम किया? 1 काम किया। अभी शेष काम बचा कितना? 2। टोटल वर्क नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है तो 20 लड़कों की संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई? 20। और कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे।
कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। D2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कैसे काटेंगे। A3 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब 10 सेकंड में कितना होता है 10, और 10 दुना कितना होता है 20, 2 करने कितना होता है 2, और 2 दुना कितना होता है 4। अब ध्यान दीजिए 5 करने कितना होता है, और 5 दुना कितना होता है 5 दुना 10। अब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है आप लोगों को। अब बचा क्या क्या है, कुछ बचा, क्या बचा, अब उधर बचा है d बराबर, इधर क्या बचा हुआ है 2 और 2 बचा हुआ, 2 दुनाई कितना हो जाएगा 2 दुनाई हो जाएगा 4। ऐसे ऐसे में गुणा होता है तो हो जाएगा 4 और गुणे कितना 2, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 8 और 3, ठीक है। अच्छा समझ में नहीं आया, एक बार फिर से काट बताऊं, चलो एक बार फिर से आप लोग देखिए, इसी सवाल को एक बार मैं फिर से काट के बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आसान कर दे, कुछ बच्चों को इस वाली 2 में डाउट है। चलिए फिर से एक बार मैं काट के बताता हूँ। वैसे जितना आप लोग काटिएगा, जितना गणित का मतलब होता है जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी कापी आप लोग भर के फेंकेंगे उतनी मैथ आपको आएगी, ठीक है। आलसी लोगों को मैथ नहीं आती, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। 10 लड़के थे, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते थे और 10 दिनों में उस काम को पूरा करते थे, उस काम का 1/3 था। अब लड़कों की संख्या 20 हो गई, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो पूछा है कितने दिनों में, मतलब D2 फाइंड करना है। शेष वक्त 3 काम था, एक काम हो गया, बचा कितना 2/3। ये 3 प्रिय विद्यार्थियों कर गया, 2 से काट लीजिए, 2 करने 2, इसको 10 बना लीजिए, है ना। अब ये वाला 10, ये वाला 10 क्या हुआ, कट गया, 5 करने 5 हो गया, 5 गुना कितना हो गया 10। अब आसान हो गया ना। अब उधर क्या बचा है D बचा हुआ है, इधर क्या बचा है 4 बचा हुआ है, और क्या बचा है यहाँ 2 है, देखिए यहाँ पर पूरा हो जाएगा, तो क्या हो गया D2 बराबर 4 गुणे 2, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आसान कर देते, चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बहुत आसान है, लेकिन कह रहा 20 लड़के 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाते हैं। 40 लड़के 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, ठीक इसी पर रखना है। कह रहा 20 लड़के, कितने लड़के हैं जी 20 लड़के हैं, कितना काम करते हैं 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। कितने दिनों तक इन्होंने काम किया 10 दिनों तक काम किया। और काम क्या किया इन्होंने, काम क्या किया 10 मीटर लंबा, है ना, 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा क्या बनाया रास्ता, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने कहा है तो 40 लड़के, कितने लड़के हो गए 40 लड़के, कितने काम करते हैं 10 घंटे, 10 घंटे काम करके कितने दिनों में जो है ना क्या बनाएंगे 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा रास्ता। बस आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला 10, ये वाला 10 एक एक बार में कट गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला 20 और ये वाला 20 एक एक बार में कट गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, 10 सेकंड में 10 हो गया, 10 घाम 100 हो गया, 10 सेकंड में 10 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। और क्या कटने वाला है, और है कुछ कटने वाला, और कटने वाला नहीं दिख रहा, तो इसको ऐसा करिए 2 दुनाई 4 हो गया, और 2 दुनाई 4 हो गया, और 2 पंची कितना हो गया 10। अब आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज ये ध्यान देना है, इसका गुणा हो जाएगा ऐसे ऐसे में, ऐसे ऐसे में क्या होता है गुणा। फिर से ध्यान दीजिए, इधर इधर जो संख्याएं बची हैं इसमें क्या हो जाएगा गुणा, इधर 25 है, इधर कितना है 5, तो आप लोग लिख सकते हैं D2 बराबर 25 गुणे कितना 5 बटे में क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग जानते हैं 25 पंचे कितना होता है 125, और बटे में क्या बटे में 2, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 125 को आप लोग भाग कर लीजिए 2 से,
2 6 कितना होता है 12, पूरा कट गया। अब इस 5 को आपने उतार लीजिए, 5 को आपने उतारा तो 2 दुनाई कितना होता है 4, कितना आ गया जी 1 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 62 सही 1/2 दिन, कितना आ गया 62 सही 1/2 दिन, ये आपका आ गया उत्तर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ना हो तो एक बार इसको फिर से काट के बताइए, इस वाले 25 को कहीं और एडजस्ट करें, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको। इसका ऐसे ऐसे गुणा होता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे कटता है और इधर इधर सामने सामने कटता है। सपोज दैट आप लोग देखिए, जैसे कोई देखा है यहाँ ऐसा, तो ये ऐसे ऐसे कटता है, इधर कट जाएगा इधर कट जाएगा, या तो ऊपर और नीचे कट जाएगा, ऊपर और नीचे कटेगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्या होगा गुणा, या फिर ऐसे ऐसे क्या होता है गुणा। यही आपको ध्यान देना है, गुणा का चिन्ह ऐसे ही बनता है ना, जो ऐसे ऐसे संख्याएं होंगी ये गुणा होंगी, ऐसे ऐसे जो संख्याएं होंगी क्या होंगी आपस में गुणा होंगी, ऐसे ऐसे कट जाएंगी और ऐसे ऊपर नीचे कटेंगी। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग काटना सीख लीजिए। देखिए इस 10 से ये 10 क्या हो गया, एक बार में खत्म, कट गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग काट लीजिए आगे, ये 20 से 20 कट गया एक बार में, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 10 सेकंड में 10 हो गया, और इसके बाद 10 धाम कितना हो गया 100 हो गया, 10 सेकंड में 10 हो गया, 10 चौक कितना हो गया 40 हो गया, 2 दुनाई 4 हो गया, और 2 दुनाई 4, 2 पंचे, अब ऐसे ऐसे में गुणा होगा भाई ऐसे ऐसे में गुणा होगा। देखो 25 और यहाँ क्या बचा है 5, 25 पंचे, आप लिख सकते हैं D2 बराबर D2 = 25 गुणे 5 और अपान में हो जाएगा 2, तो 25 पंचे 125 होता है, बटे में कितना 2, भाग कर लिए कितना आ जाएगा 62 सही 1/2। ठीक है, आशा करते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 220 गलत। अब आप लोग बोलते हैं, कह रहा 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 40 दिनों में 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, तो 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 40 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है 20, कितनी है 20 है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं 10 घंटे, कितने दिनों तक काम करते हैं 40 दिनों तक। क्या काम करते हैं 20 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। तो अब दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की संख्या दे रखा 40, कितने व्यक्ति हैं 40, कितने घंटे काम करते हैं 5 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिनों में, मतलब D2 फाइंड करना है। और आपका काम क्या दिया है 40 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा। ठीक है, अब आप लोग देखिए काटना कैसे है, ये काटना आप लोगों को सीखना है। 40 सेकंड में 40, 40 सेकंड में 40। अब देखिए 20 सेकंड में 20 और 20 सेकंड में 20, 10 सेकंड में 10 और 10 सेकंड में 10। आप लोग खामखा डर रहे थे, कितना आसान सवाल है। अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 सेकंड में 5, 5 दुनाई 10, और यहाँ देखिए 5 सेकंड में 5, 5 8 40, और कुछ कटने वाला है और कुछ भी कटने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है 20 बचा है और एक 2 बचा है, और इसमें कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे केवल 8 बचा है। कितना बचा है 8। ठीक है, अब हम लोगों को पता है, क्या पता, ऐसे ऐसे में गुणा होता है, क्या होता है गुणा। तो D2 = क्या आ गया 8 गुणे 20 दुनाई 40। अब दुनिया जानती है 8 चौक 32, 8 4 जा 32 और एक 0, ये उत्तर आ गया। 320 उत्तर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर